हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्यान क्लासेस। और आज हम आए हैं डे 8 क्लास के अंदर, जिसमें हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रोनाउन टॉपिक पे बात की थी, बट आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। इससे को पता लग रहा है कि इससे पहले लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं, तो प्ले लिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव आखिर होती क्या है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? An adjective is a word that describe, modifies and give more information about a noun or pronoun. यहां पे आप अपने दो चीजें पकड़ी होंगी। क्या? एक नाउन जो आपको ध्यान देना है जरूरी, एक प्रोनाउन। इट मींस एडजेक्टिव जो यूज होता है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए ही यूज होता है। और ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है, इनके इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, इसको मॉडिफाइज करता है या ब्यूटिफाई करता है। यही काम होता है एडजेक्टिव का। ठीक है, अगर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करनी है, अगर आप कभी कभी होता है ना हमें एडजेक्टिव का पता नहीं चलता है, तो कैसे पता चलता है? इट आंसर द क्वेश्चंस लाइक विच वन, व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी एंड हुज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई आई वॉन्ट टू बाय अ बैग। आई वॉन्ट टू बाय अ, यहां लिख देता हूं मैं, ब्लू बैग। व्हाट? आई वॉन्ट टू बाय अ ब्लू बैग, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच वन, यानी विच कलर या विच वन बैग। तो विच वन से हमें पता लगेगा कौन सा बैग? ब्लू वाला बैग। तो ये हमारा ब्लू क्या है बेटा? यहाँ पे एडजेक्टिव है। और भी बहुत सारी चीज आप देखने वाले हैं आगे एग्जाम्पल्स में। पहले हम लेते हैं इसका बेसिक लेवल। बेसिक लेवल क्या होता है? दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। ये सबसे कॉमन टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, डेट एवरी स्टूडेंट्स मस्ट लर्न फर्स्ट। सभी स्टूडेंट को सबसे पहले सीखना चाहिए। दे डिस्क्राइब द बेसिक क्वालिटीज, क्वांटिटीज एंड आइडेंटिटीज ऑफ द नाउन, राइट। इसमें आप पहले देखने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी कि हम इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव, ओके। एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, कितनी है? 2, 4, बहुत सारी, थोड़ी कम, राइट। एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, या नंबर्स की बात करेंगे हम। एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोनाउन में, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां भी सेम होते हैं हमारे पास में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। पहला आ गया हमारे पास में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। पहला टाइप्स क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या होता है? दी टेल अस अबाउट द नेचर। ये नेचर के बारे में बताएं, किसका कैसा नेचर है, स्वभाव कैसा है। शेप, साइज, कलर और कंडीशन ऑफ अ नाउन। इसमें हम इन सब चीजों का जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, टॉल, लार्ज, ऑनेस्ट, ब्लू एंड ओल्ड। व्हाट आर दीज? दीज आर एडजेक्टिव्स जिनको हम किसी नाउन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं, रिया लिव्स इन अ लार्ज हाउस। रिया कैसे घर में रहती है? लार्ज हाउस में रहती है। और लार्ज क्या? शेप की बात कर रहे हैं हम, साइज की बात कर रहे हैं हम, राइट। अमन इज एन ऑनेस्ट बॉय। अमन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये क्या है? अबाउट द नेचर की बात करें, उसका नेचर कैसा है? ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव्स है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है? ये हाउस की क्वालिटी बता रहा है। ये क्या कर रहा है? हाउस की क्वालिटी बता रहा है। ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है, लड़का कैसा है। व्हाट काइंड ऑफ द बॉय इज? व्हाट काइंड ऑफ द बॉय इज? बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, राइट। आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? दीज इंडिकेट हाउ मच ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन इज बीइंग, ठीक है, डिस्कस्ड। दे डू नॉट गिव एन एग्जैक्ट नंबर। ये कहीं ना हमारा अनकाउंटेबल होता है और ये कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है, इसलिए हम कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, सम, थोड़ा, बट किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हम, 1 किलो, 2 किलो, 1 2 3 4, नो। लिटिल, ये भी थोड़ा होता है। मच, ज्यादा हो गया। एनी, कोई। इनफ, पर्याप्त। होल, सारा। तो हम ना कहीं नंबर की बात तो नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मात्रा की हम बात कर रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल आप देखेंगे, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग। तो यहां लिटिल क्या है बेटा? यह है एडजेक्टिव
वाटर क्या नाउन, और ये नाउन को क्वालिफाई करना, पानी कितना है, पानी कितना है, तो पानी कितना है, पानी है थोड़ा, पानी कितना है, थोड़ा, राइट। ही शोड मच पेशेंस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एग्जाम के दौरान उसने अच्छा खासा पेशेंस दिखाया, तो मच क्या है ये, मच क्या है, ये एग्जेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेशेंट को, ठीक है। ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बता रहा है हमारे किसी भी चीज की, राइट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, यहां नंबर्स की हम बात करेंगे। दीज शो हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स, ये कहीं ना कहीं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा था और क्वांटिटी कर रहा था अनकाउंटेबल नाउन्स की बात, राइट। देयर आर और देयर एग्जैक्ट ऑर्डर एंड पोजीशन, राइट। डेफिनिट कार्डिनल्स होते हैं एंड डेफिनिट ऑर्डिनल्स होते हैं, दो तरह के हमारे पास में नंबर्स होते हैं। इसे कहते हैं एग्जैक्ट नंबर, इसे कहते हैं रैंक ऑर्डर, इसे कहते हैं एग्जैक्ट नंबर, इसे कहते हैं रैंक ऑर्डर। अब ये हमारे पास जो है कार्डिनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 1 2 10 इस 3 4 5। एग्जाम्पल आप देखेंगे, अमन हैज 3 पेन्स, अमन हैज 3 पेन्स, कितने पेन है अमन के पास में, 3 है। 3 क्या एग्जेक्टिव है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पेन की क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। हाउ मेनी पेन्स अमन हैज 3 पेन्स, राइट। अब यहां आप देखेंगे ऑर्डर की बात, मतलब ऑर्डिनल्स की बात करते हैं, ऑर्डर से बना ऑर्डिनल्स है, रैंक की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन क्लास के अंदर होती है, लास्ट फर्स्ट होता है, ये सब क्या हमारे, ये है हमारे ऑर्डिनल्स, राइट। एग्जांपल, रिया वोन द फर्स्ट प्राइज, रिया वोन द फर्स्ट प्राइज, रिया ने कौन सा प्राइज जीता, रिया ने जीता फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में एग्जेक्टिव, ये क्या है एग्जेक्टिव, जो कि नंबर बता रही है किसका, प्राइज का, ठीक है ना। प्राइस का क्या बता रहा है, नंबर बता रही है। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। ये है किस टाइप का, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल्स होता है, राइट। अब यहां आप देखें थोड़ा सा, इंडेफिनिट मतलब क्या होते हैं, मैनी फ्यू, ये तो डेफिनिट थे, इसमें इंडेफिनिट भी होता है, मैनी फ्यू सेवरल, बट ये काउंटेबल होते हैं। मैनी भी काउंटेबल के लिए यूज करते हैं हम, फ्यू भी हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, एंड सेवरल भी हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, अब स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यूज किया है सेवरल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एग्जेक्टिव, कौन सा है, नंबर एग्जेक्टिव है ये, राइट। समझ में आया, अगर कोई डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। अब आता है बेटा डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। These points out which specific person, place or thing being talked about, ये बात करते हैं हम, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं हम, किस व्यक्ति के लिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। दे ऑलवेज कम राइट बिफोर अ नाउन, ये ध्यान रखना, ये कब आते हैं, जस्ट नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले ही इनका यूज करेंगे। अगर हम उनकी बात करें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो बेटा वो अकेले आते थे, और सेंटेंस में ज्यादातर मोस्टली सब्जेक्ट की जगह आते हैं, बट यहां पे क्या नाउन से पहले आएंगे। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। दिस दैट दूज, ये भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, दिस दैट दूज एंड दीज। एग्जाम्पल आप देखेंगे, दिस दैट सिंगुलर है एंड दीज दूज प्लुरल है, यानी कि वहां भी 4 थे, दिस दैट दूज एंड दीज। और मैं आपको प्रोनाउन वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, दिस एंड दीज लगाते हैं पास के लिए, एंड दैट और दूज लगाते हैं फार, डिस्टेंस वाली चीजों के लिए, राइट। आप ये एग्जांपल देखेंगे, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू रिया, दिस बुक बिलोंग्स टू रिया। तो ये बेटा क्या नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, दिस क्या है भाई, डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। अगर मैं यहां लिख दूं, दिस इज रियाज बुक, दिस इज रियाज बुक, मतलब एक है, बट यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ये है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट यहां पे क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। अब क्या बेटा, दूज मैंगोज लुक्स राइप, दूज मैंगोज लुक्स राइप, यानी कि ये क्या मैंगो नाउन है, इससे पहले क्या दूज क्या प्लुरल है, इसलिए ये भी प्लुरल है। लुक्स राइप यानी कि वो जो आम है ना, वो जो आम है पके हुए प्रतीत होते हैं, पके हुए लग रहे हैं मुझे वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये दूज हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, ये क्या है, दूज हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे। अब आता बेटा इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक लेवल हो गया,
प्रोनाउन खत्म फॉर बेसिक लेवल, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं इंटरमीडिएट की तरफ, राइट। जैसे कि वंस यू ग्रैप्स द बेसिक, अगर तुमने बेसिक सीख लिया है, देन इंट्रोड्यूस टाइप्स दैट इन्वॉल्व ऑनरशिप, क्वेश्चनिंग एंड स्पेशलाइज्ड ग्रामर रूल्स, जैसे कि पजेसिव एग्जेक्टिव, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स एंड प्रॉपर एग्जेक्टिव्स। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे पजेसिव एग्जेक्टिव, इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स एंड प्रॉपर एग्जेक्टिव्स, राइट। तो पहला है हमारा पजेसिव एग्जेक्टिव। क्या है पहले? पजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है ना। दीज शो ऑनरशिप और बिलोंगिंग लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, दे मस्ट बाय बी फॉलोड इमीडिएटली बाय अ नाउन। वही बात है, एग्जेक्टिव की बात करें तो बेटा ये नाउन तो हमारा आएगा ही आएगा, नाउन से पहले हमारा सॉरी एग्जेक्टिव आता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर्स। जो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल पढ़ाई थी उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसमें एग्जेक्टिव प्रोनाउन वाले कॉलम में, राइट। जैसे कि वेयर इज योर इंग्लिश नोटबुक, वेयर इज योर इंग्लिश नोटबुक, तो यहाँ पे क्या बेटा, क्या नोटबुक नाउन है और इंग्लिश का एग्जेक्टिव है। यहाँ पे योर जो क्या हमारा ये है एग्जेक्टिव है। कौन सा एग्जेक्टिव है? ये है पजेसिव एग्जेक्टिव। ये क्या है? पजेसिव एग्जेक्टिव। वेयर इज योर इंग्लिश नोटबुक, यहां देख सकते हैं। आर स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, आर स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, यहां स्कूल नाउन है, इससे पहले क्या आर, ये क्या बेटा, ये है हमारा एग्जेक्टिव। कौन सा? पजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है ना। माई बुक, हिज पेन, योर डैडी, ठीक है ना। एंड आर स्कूल, ये सब क्या है हमारे, जो माई, हिज, हर, योर, ये सब क्या हमारे पास एग्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड आता है बेटा हमारे पास में इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव। इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव्स क्या होती हैं? दीज आर यूज्ड टू अलोंगसाइड नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। ये नाउन के साथ साथ यूज होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं? क्वेश्चन करने के लिए। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज। अब इनके साथ नाउन जरूर आना है, ये ध्यान रखना, इनके साथ नाउन जरूर जरूर आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, विच रूट। अब रूट क्या है बेटा? नाउन है, इससे पहले लगाया हमने विच, यानी कि कौन सा रूट, कहीं ना कहीं रूट की बात कर रहा है। इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव आया है, विच रूट शुड वी टेक, हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये क्या बेटा, विच क्या हमारे पास में, ये एग्जेक्टिव है। अब एग्जेक्टिव कौन सा है? ये है इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव। ये भी पता होना चाहिए, एग्जेक्टिव तो है बट एग्जेक्टिव कौन सा है? दिस इज एन इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव, ओके। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, हुज क्या बेटा यहाँ पर, ये है एग्जेक्टिव, और बैग क्या, नाउन, इज क्या, हेल्पिंग ऑफ, दिस क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम हम यहां कर सकते हैं, राइट। बट हम अभी फोकस कर रहे हैं एग्जेक्टिव पर, तो एग्जेक्टिव बैग से जस्ट पहले है, ये कौन सा एग्जेक्टिव है? ये हमारे पास में एग्जेक्टिव है इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव। कौन सा एग्जेक्टिव है? इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव है ये। अब आता है प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ध्यान देना, ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से आए हैं हमारे पास में। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? राम, श्याम, दिल्ली, किसी सिटी का नाम, किसी पर्सन का नाम। अगर हम किसी भी चीज का नाम रख देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है ना। लाइक नेम्स ऑफ कंट्रीज, देश के नाम, जगह के नाम, ठीक है। फेमस पीपल्स के नाम। दे मस्ट ऑलवेज बी कैपिटलाइज, हमेशा जो क्या होते हैं कैपिटलाइज होने चाहिए, इनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि इंडियन, ठीक है, शेक्सपियन, चाइनीज एंड विक्टोरियन, ये क्या बन गया हमारे? ये बन गया एग्जेक्टिव, क्योंकि हमने एन लगा दिया। इंडिया होता देश, इंडियन हो गया, ठीक है। शेक्सपियरियन हो गया, यानी कि शेक्सपियर एक राइटर है इंग्लिश का, बट यहाँ पर क्या होगा, एन लगा देंगे, उससे बिलोंग, उससे संबंधित कोई चीज होती है। चाइना देश होता, चाइनीज कोई आइटम हो गया। विक्टोरिया कोई भी एक चाहिए, उसको विक्टोरियन वो चीज हो गई, राइट। जैसे कि वी लव ईटिंग इंडियन फूड, हमें खाना पसंद है, कैसा पसंद है? इंडियन पसंद है। अब इंडियन क्या बेटा, हमारा एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। एग्जेक्टिव कौन सी है? प्रॉपर एग्जेक्टिव। कौन सी है? प्रॉपर एग्जेक्टिव है बेटा ये, ओके। यहां देखते हैं, शी इज स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर तो पढ़ रही है बट कौन सा पढ़ रही है? इंग्लिश का पढ़ रही है। अब इंग्लिश यहाँ पे क्या है? इंग्लिश यहाँ पे एग्जेक्टिव है। अब इंग्लिश कौन सा एग्जेक्टिव है? इंग्लिश हमारा प्रॉपर एग्जेक्टिव है। एक एक चीज बेटा मैं आपको समझा दूंगा, एक एक वर्ड का मैं आपको पहचान कर निकालोगे आप पूरे सेंटेंस में से, ठीक है ना। अगर आप एग्जेक्टिव यूज कर रहे हो तो कौन सा यूज कर रहे हो? अगर आप मेरे साथ बने रहे ना तो इंग्लिश का आपको बात समझा दूंगा, ग्रामर का मैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो बेसिक लेवल आया,
इंटरमीडिएट लेवल आया, अब आ गया आपका एडवांस लेवल। कौन सा लेवल आ गया? एडवांस लेवल। किसका? प्रोनाउन का, सॉरी एडजेक्टिव का। दीज कंसेप्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स राइट sophisticated sentences and understand complex grammatical structures। अगर आपने बेटा एडवांस लेवल सीख लिया तो आपको क्या है, सोफिस्टिकेटेड सेंटेंसेस बनाना आप सीख जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स होते हैं वो बनाना आप सीख जाएंगे। अब देखो ये होते क्या है बेटा, ये होते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स एंड क्या हो गया, नॉमिनल एडजेक्टिव्स, नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। समझा ना? अब इनको कैसे होते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं इनको भी हम। कंपाउंड एडजेक्टिव्स पहले हम पढ़ेंगे। व्हेन कंपाउंड से आप जब भी समझेंगे ना तो मल्टीपल चीज से मतलब होता है। व्हेन टू और मोर वर्ड्स, व्हेन टू और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू मॉडिफाई द सेम नाउन। किसी एक नाउन को यानी सेम नाउन को मल्टीपल वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। दे फॉर्म अ कंपाउंड एडजेक्टिव, वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि कहते हैं दे आर यूजुअली कनेक्टेड बाय अ हाइफन, ये हाइफन से कनेक्टेड होते हैं। व्हेन दे अपीयर बिफोर द नाउन, जब वो कभी भी किसी नाउन से पहले अपीयर होते हैं। अब ये होते क्या, आप देखेंगे आप उसको, वेल नोन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है और हाइफन आपको बीच में मिलेगा, इसको बोलेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। पार्ट टाइम जॉब बोले ना, पार्ट टाइम जॉब, जॉब क्या नाउन है और पार्ट टाइम क्या है, एडजेक्टिव है। अब पार्ट टाइम कौन सा एडजेक्टिव है, पार्ट टाइम है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है, राइट। 10 years ओल्ड, तीन वर्ड है हमारे पास, 10 years ओल्ड, और तीनों के बीच में क्या है हमारे पास में, तीनों के ही बीच में है हाइफन, राइट। तो ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। अब क्या है, ब्रेकनेक, ये क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अमन इज अ वेल नोन एजुकेटर, अमन इज अ वेल नोन एजुकेटर। अमन एक बहुत फेमस, अच्छा जान पहचान, अच्छा जानकार एक एजुकेटर है, सब उसको अच्छे जानते हैं। तो क्या, दो वर्डों से मिलकर बनाए, वेल एंड नोन से मिलकर, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारे पास में क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा हमारे पास में, कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है ना, कंपाउंड एडजेक्टिव है ये। रिया हैज अ पार्ट टाइम जॉब, रिया हैज अ पार्ट टाइम जॉब एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में रिया पार्ट टाइम जॉब करती है। अब ये पार्ट टाइम क्या है, दो वर्डों से मिलकर बना है एंड बीच में क्या, हाइफन, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो कंपाउंड एडजेक्टिव आप समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है। दीज आर वर्ब, ये वर्ब्स होती हैं एंडिंग इन आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ईडीईएन यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब में आईएनजी आएगी, अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब के लास्ट में ईडी या ईएन आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, राइट। दैट फंक्शंस एंटायरली एज एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, ये एज एडजेक्टिव की तरह फंक्शंस करती हैं, ठीक है। अब देखो आईएनजी यानी कि डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ अ फीलिंग, जब आईएनजी आता है तो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कॉज ऑफ फीलिंग्स का। ईडी आता है तो डिस्क्राइब्स हाउ अ पर्सन फील्स, हाउ अ पर्सन फील्स, जैसे कि बोरिंग, एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। यहां क्या है, बोर्ड, एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड, दोनों फर्क है, समझना है यहां पर इसको। अब एग्जांपल देखते हैं हम। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग थी, ठीक है। सो डैट बोर्ड स्टूडेंट फेल अस्लीप, इसलिए जो स्टूडेंट, बोर्ड जो स्टूडेंट थे ना वो सो गए। अब यहां पे क्या है, यहां देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज हो रहा है। द मूवी वॉज बोरिंग, ये किसको मतलब मॉडिफाई कर रहा है, मूवी कर रहा है। एंड द बोर्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से जैसे पहले बोर्ड आ गया, जो स्टूडेंट बोर हो चुके थे वो क्या गए, सो गए, राइट। तो हमने एक सेंटेंस के अंदर दो पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज किए हैं, दोनों, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, राइट। सेकंड देखेंगे आप, बी केयरफुल ऑफ द ब्रोकन ग्लास, जो टूटा हुआ कांच है थोड़ा संभल कर, हाथ में चुभ सकता है। तो ग्लास कैसा है बेटा, टूटा हुआ है, ब्रोकन है, पहले से वो ऑलरेडी मतलब कि अपनी पोजीशन पर है, राइट। तो ब्रोकन हमारे पास बेटा यहाँ क्या है, ये ब्रोकन हमारे पास है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारे पास है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और बात करें तो ईएन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है,
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉमिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि नाउन यूज एन एडजेक्टिव्स। समटाइम्स अ रेगुलर नाउन इज प्लेस्ड राइट बिफोर अनदर नाउन। कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर नाउन को हम दूसरे नाउन से पहले प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, राइट। टू एक्ट एज अ मॉडिफायर, वो ऐसा काम करता है मॉडिफायर की तरह। मॉडिफायर लाइक, मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव की तरह। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिस्ट्री टीचर। देखो हिस्ट्री भी हमारा नाउन है और टीचर भी नाउन है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, हिस्ट्री का टीचर। कंप्यूटर लैब, लैब भी नाउन है, कंप्यूटर भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नाउन है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है लैब को। लैब कैसी है, लैब कंप्यूटर की है, ठीक है ना। जैकेट हमारा नाउन है, लेकिन जैकेट कैसी है, जैकेट लेदर की है, तो लेदर भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये जो इससे जो पहले आ गया, अब ये वाला नाउन जो हमारे पास लेदर, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं नॉमिनल नाउन। क्या कहते हैं इसको, नॉमिनल एडजेक्टिव, सॉरी नॉमिनल एडजेक्टिव इसको बोलेंगे, राइट। एग्जांपल देख सकते हैं आप, द क्लास गैदर्ड इन द साइंस रूम। द क्लास गैदर्ड इन द साइंस रूम, यानी क्लास को साइंस रूम में इकट्ठा किया गया, यानी सभी साइंस के स्टूडेंट्स थे जो थे वो अपने एक साइंस रूम में आ गए। अब यहाँ रूम क्या है बेटा, हमारा नाउन है और ये भी नाउन है, बट यहाँ पे हमारा ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, नॉमिनल, नॉमिनल एडजेक्टिव, राइट। तो अब यहाँ पे नॉमिनल एडजेक्टिव भी आप सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग हम। ये क्या है हमारे पास में, क्लास खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।